दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए सूचित करूंगा प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर के द्वारा जो नोटिस निकाला गया है टेट के आधार पर शिक्षकों को भर्ती करने का, उसका इस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन पूरा बताऊंगा कि कैसे क्या क्या किस के लिए कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है और कब इसका आयोजन किया जा रहा है, डेट वगैरह। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप जुड़ रहे हैं पीएचडी से पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हिमाचल से जुड़ी तमाम अपडेट्स तथा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर के कार्यालय में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल के पदों को अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों में से अनुबंध आधार पर भरने वाले साक्षात्कार लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू लिया जा रहा है। पदों का विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर सीटें देखें हम तो टीजीटी आर्ट्स की सबसे पहले देख लेते हैं। टीजीटी आर्ट्स के लिए दोस्तों अगर जनरल की बात करें तो जनरल की यूआर में 67 है, बीपीएल में 18 है और फ्रीडम फाइटर के लिए 2 है, तो टोटल 67 है जनरल में। अगर ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी में 32 है यूआर के लिए और 13 है बीपीएल के लिए और 3 है फ्रीडम फाइटर के लिए, कुल मिला के 48 है। इसी तरह से एससी में 38 सीटें हैं यूआर के लिए और 12 है बीपीएल एससी के लिए और 3 है फ्रीडम फाइटर एससी के लिए। इसी तरह से एसटी में बात करें दोस्तों तो 7 सीटें हैं यूआर एसटी और 2 एससी एसटी बीपीएल की, तो कुल मिला के ये जो टीजीटी आर्ट्स की पोस्टें हैं ये है दोस्तों 197। ठीक है, तो इसी तरह से अगर टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करें दोस्तों तो टीजीटी नॉन मेडिकल में यूआर के लिए जो जनरल है, जनरल कैटेगरी में 30 और 8 बीपीएल के लिए, 1 फ्रीडम फाइटर के लिए, कुल मिला के 61 पोस्टें हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 22 पोस्टें हैं इसमें। इसी तरह से अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी के यूआर में 18 और ओबीसी के बीपीएल में 3 और फ्रीडम फाइटर में 2 और एक्स सर्विसमैन में 6, कुल मिला के 29 पोस्टें हैं। इसी तरह से एससी कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं, 20 सीटें जनरल यूआर के लिए है, 3 सीटें बीपीएल में है एससी के लिए और 2 सीटें फ्रीडम फाइटर के लिए हैं, 10 एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, कुल मिला के 35 है एससी कैटेगरी के लिए। अगर दोस्तों हम एसटी की बात करें तो 3 यूआर एसटी के लिए, 2 एसटी बीपीएल की और 0 फ्रीडम फाइटर की कोई सीटें नहीं है, 2 एक्स सर्विसमैन की भी है एसटी में। तो कुल मिला के अगर टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करें दोस्तों तो इसमें 132 पोस्टें हैं। इसी तरह से अगर बात करें टीजीटी मेडिकल की तो टीजीटी मेडिकल में जनरल में अगर बात करें तो यूआर के लिए 12 है, बीपीएल के लिए 4 हैं और फ्रीडम फाइटर के लिए कोई नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 सीटें हैं। अगर बात करें दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की तो इसमें 11 पोस्टें यूआर के लिए हैं, 1 पोस्ट बीपीएल वाले के लिए है और 1 पोस्ट फ्रीडम फाइटर के लिए, 2 एक्स सर्विसमैन के लिए, कुल मिला के 15 सीटें हैं। इसी तरह से बात करें अगर एससी कैटेगरी की तो 6 पोस्टें यूआर के लिए हैं और 1 पोस्ट आपकी बीपीएल के लिए हैं, 2 सीटें फ्रीडम फाइटर के लिए हैं और 1 एक्स सर्विसमैन और 10 कुल मिला के 10 हैं एससी के लिए। इसी तरह से एसटी के लिए 7, 2, 4, 6, कुल मिला के 52 पोस्टें टीजीटी मेडिकल के लिए हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आपके पास बीएड कब का बैच का होना चाहिए, क्योंकि मांगा गया है इसमें जो जिस बैच के बुलाए गए हैं, तो देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें आर्ट्स के लिए तो आर्ट्स में जनरल कैटेगरी में यूआर के लिए 2000 का बैच है और बीपीएल के लिए 2000 का और फ्रीडम फाइटर के लिए 2006 का। और इसी तरह से अगर ओबीसी की बात करें 2003 और 2004 और फ्रीडम फाइटर के लिए कोई डेट अपडेट नहीं है। और इसी तरह से एससी कैटेगरी का 2003 और 2004 तक के, और इसी तरह से 2000 एसटी का 2003 से 2006। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका इनमें से किसी भी तिथि को बीएड हो रखा है, उसके बाद आपने टेट कभी भी पास कर लिया है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, इसके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करूँ तो 1999 का बैच यूआर जनरल के लिए चल रहा है। इसी तरह से 2002 का जनरल बीपीएल के लिए चल रहा है और फ्रीडम फाइटर का 2006 का बैच चल रहा है जनरल में और एक्स सर्विसमैन का 2004 का बैच चल रहा है जनरल में। इसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करूं 2002 का बैच चल रहा है, 2004 का बीपीएल बैच चल रहा है और इसका एक्स फ्रीडम फाइटर का कोई अपडेट नहीं है और 2007 का एक्स सर्विसमैन वाला बैच चल रहा है। इसी तरह से अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों 2005 का यूआर एससी का चल रहा है, 2009 का एससी बीपीएल का चल रहा है और इसी तरह से एक्स सर्विसमैन का 2014 का चल रहा है एससी कैटेगरी में। तो दोस्तों अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में दोस्तों इसमें यूआर एसटी की 2007 का बैच चल रहा है और
बाकी कोई अपडेट नहीं है। इसी तरह से अगर टीजीटी मेडिकल की बात करें दोस्तों, तो टीजीटी मेडिकल में अगर जनरल कैटेगरी बात करें, यूआर का 2000 का बैच चल रहा है और बीपीएल का 2005 का, और फ्रीडम फाइटर का आपका कोई भी अपडेट नहीं है, एक्स सर्विसमैन के 2006 का चल रहा है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 2005 2012 बीपीएल जनरल, ठीक है, एससी का बीपीएल, ओबीसी का बीपीएल, ठीक है, और 2010 एक्स सर्विसमैन का भी बैच चल रहा है। इसी तरह से एससी कैटेगरी में जो यूआर का 2005 का, और मेडिकल की बात कर रहे हैं 2008 का आपका बीपीएल एससी का, और इसी तरह से एसटी 2005 में यूआर का, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसकी तिथि क्या है इंटरव्यू की, तो दोस्तों अगर आर्ट्स की बात करें दोस्तों, तो आर्ट्स का है 22 मार्च 2019 11 बजे प्रातः, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों अगर बात करें हम नॉन मेडिकल वालों के लिए, तो 23 मार्च 2019 को प्रातः 11 बजे से, ठीक है। इसी तरह से अगर अध्यापक मेडिकल वालों की बात करें तो 23 मार्च को ही इनका भी 11 बजे होगा। दोस्तों अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो उक्त पदों के लिए साक्षात्कार हेतु सभी रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत किए गए हैं। उनके अनुसार साक्षात्कार का लेटर सभी अभ्यर्थियों को भेज दिए गए हैं। उपरोक्त के अंतर्गत प्रार्थी यह भी सुनिश्चित कर ले कि उसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान से बीएससी बीएड नॉन मेडिकल बीए बीएड उत्तीर्ण की हो, तथा उसने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से अध्यापक पात्रता जो टैट होता है उसको पास कर लिया हो, उक्त बैच व वर्ग के अंतर्गत आता हो, ठीक है। तो जिन प्रार्थी को साक्षात्कार पत्र भेजे गए हैं वे अपना नाम इस कार्यालय की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो जो ये वेबसाइट दी गई है DDEEHMR.org.in पे आप देख सकते हैं, और बाकी आप पूछताछ के लिए ये नंबर दिया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। प्रार्थी बायोडाटा फॉर्म इस कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरह से, ठीक है। तो ये आज 8 मार्च का नोटिफिकेशन है। तो आप इसके बारे में तमाम अपडेट्स जो आपका प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर का जो भी कार्यालय है या वेबसाइट है वहाँ से ज़्यादा अपडेट प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप जुड़े थे पीएचडी से पहली बार तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए पीएचडी के साथ।